नाउ अब सेकेंड टॉपिक है होलोस्फीयर। दैट मीन हमें होलोस्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जिसमें भी सॉलिड स्फीयर की तरह हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। आउटसाइड पॉइंट्स मतलब हमारा इंटरेस्टेड पॉइंट P है जो कि स्फीयर से बाहर है, और ध्यान से ये होलोस्फीयर है तो बीच में मास नहीं है, केवल बाउंड्रीज पर मास है। यहाँ डिस्टेंस जो कि सेंटर टू इंटरेस्टेड पॉइंट दैट मीन C और P के बीच में डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, तभी तो ये आउटसाइड पॉइंट कहलाएगा। नाउ जैसा कि हमने बताया था कि जब कभी भी आउटसाइड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम पूरे मास को सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं। यदि पूरे मास को यदि मैं सेंटर पर अज्यूम कर लूं तो ये बिल्कुल पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, और उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का P पॉइंट पर फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। देखिए Gm/r²। यहाँ कौन सा r लेना है? ऑब्वियस इंटरेस्टेड पॉइंट सेंटर से कितना दूर है। यहाँ -r डायरेक्शन के लिए है, और जहां खासकर माइनस अट्रैक्टिव नेचर को दिखाता है। केस 2 के अंदर आप ले रहे हैं सरफेस पर पॉइंट। ये जो पॉइंट P बाहर था केस नंबर 1 में, वो अब सरफेस पर आ चुका है। जैसे वो सरफेस पर आया है आप देख सकते हैं डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो चुकी है। यदि डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो चुकी है तो हमने बताया था कि यदि पॉइंट आउटसाइड हो या सरफेस पर हो तो सारे मास को कहां मानना है? सेंटर पर। सेंटर पर मानकर ये पॉइंट मास पर बिहेव करेगा और फॉर्मूला रहेगा Gm/r²। यहाँ r रेडियस के इक्वल हो जाएगा Gm/r²। अगेन -r डायरेक्शन टुवर्ड्स इनसाइड, और यू कैन से टुवर्ड्स सेंटर। केस 3 इनसाइड पॉइंट्स के लिए है। इनसाइड पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इंटरेस्टेड पॉइंट P फ्रॉम सेंटर दैट इज r, जो हमेशा लेस देन होगी कैपिटल R दैट मीन रेडियस ऑफ स्फीयर से। इस केस में आंसर 0 आ रहा है। इस 0 को समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको सॉलिड स्फीयर वाले केस में बताया था, यहां पर भी आप स्मॉल r रेडियस का एक सर्किल अज्यूम कीजिए। ये एक नया स्फीयर होगा। आप देख सकते हैं क्या इस स्फीयर ग्रीन वाले स्फीयर के अंदर कोई मास है? नहीं, मास केवल आउटसाइड है। अब आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में कोई मास नहीं है, राइट? तो इस पूरे मास को भी होता भी तो हम सेंटर पर अज्यूम कर लेते हैं स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन से, बट है ही नहीं। तो आप सेकंड केस या फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि यदि m हो ही ना तो I कितना आएगा? 0, दैट मीन 0 वेक्टर। अब मैं इन तीनों केसेस के तीनों फॉर्मूलेस को एक साथ कंबाइन करके फिर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ग्राफ होगा I वर्सेस स्मॉल r। लेट्स सी, ये तीनों केस मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दैट मीन आउटसाइड और सरफेस वाले पॉइंट्स के लिए जो फील्ड इंटेंसिटीज के फॉर्मूले हैं वो होलो और सॉलिड स्फीयर के लिए सेम है, केवल केस नंबर 3 का डिफरेंट है। तो ये लीजिए I r मैं डायरेक्शन को हटा रहा हूं, माइनस सिंबल छोड़ रहा हूं केवल। I इक्वल्स टू, वी हैव 3 केसेस, r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r, r लेस देन r, सेमीकोलन। इन तीनों केसेस के लिए I के फॉर्मूले बाहर वाले पॉइंट के लिए था -Gm/r², सरफेस के लिए था -Gm/R², और अंदर वाले पॉइंट्स के लिए 0। तो ग्राफ देखिए, ये I सिंस वैल्यूज नेगेटिव है या 0 है तो ग्राफ जाएगा 4th क्वाड्रेंट, राइट? तो पहले तो आप r इक्वल टू r डिफाइन कर लीजिए। अब आपके पास 3 केसेस एक्स एक्सिस पर दिख रहे हैं, इनसाइड, सरफेस, और ये पूरा बाहर वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? आउटसाइड। सरफेस पर कितना था पहले आप ये बना लीजिए। सरफेस पर -Gm/r², -Gm/r²। सरफेस के अंदर 0, तो ग्राफ जब r की वैल्यू लेस देन r है दैट मीन इस पोर्शन में और इस पोर्शन में आउटसाइड है, तो इनसाइड में तो वैल्यू है ही नहीं, और वो भी आउटसाइड में कितनी है? I पोर्शन 1/r², तो डिक्रीजिंग वैल्यू। आपको टच नहीं करना है,
क्योंकि जब आप r की वैल्यू दैट मीन स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तब जाकर i की वैल्यू 0 आएगी। तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। यू कैन से लाइक दिस i प्रोपोर्शनल -1/r²। ओके, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। और होलो और सॉलिड स्फीयर के कारण जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है, इन दोनों का एक कंबाइंड न्यूमेरिकल में ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, इस एग्जांपल में मैं एक सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं और एक होलो स्फीयर ले रहा हूं। होलो स्फीयर की रेडियस 2a है, सॉलिड की रेडियस a है। राइट, सॉलिड को ये मैंने शेडेड कर दिया। सॉलिड स्फीयर को मैं नाम दे रहा हूं SS सॉलिड स्फीयर, और होलो स्फीयर को नाम देते हैं HS। इनके मासेस डिफाइन कर देते हैं, दोनों के मास सेम देते हैं। इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। दोनों के मासेस आ गए, दोनों की रेडियस आ गई। अब आपसे डिफरेंट पॉइंट्स पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, क्वेश्चन का पार्ट 1, फाइंड I that means gravitational field intensity at small r equals to a/2। राइट, कहाँ है a/2? ऑब्वियसली डिस्टेंस जो काउंट की गई है सेंटर से की गई है, तो सेंटर से दोनों की कॉन्सेंट्रिक है, तो दोनों का सेंटर एक ही है, तो सेंटर से a/2 मेरे ख्याल से सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गया। राइट, तो मैं एक पॉइंट डिफाइन कर देता हूं, दैट वन। इसको नाम देते हैं P1 और नाम देते हैं इसको I1, ताकि हम आगे जो अलग अलग पॉइंट्स पर हम r की डिफरेंट वैल्यूज पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो उनके नए नए नाम देंगे। अभी मैंने नाम दिया है 1 I1, दैट मीन आपको P1 पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू बोथ सॉलिड एंड होलो स्फीयर। एज यू नो, यदि मासेस एक से ज्यादा हो तो आप उनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एड अप करके इंटेंसिटीज को इंडिविजुअल को आप ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन ये रहा, यदि आपको I1 निकालना है तो आपको इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर, सिंस दोनों ही वेक्टर हैं तो वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। दोनों ही, यदि आपने फॉर्मूलेस देखे थे, दोनों ही टुवर्ड सेंटर होते हैं। यहाँ दोनों का सेंटर सेम है, यदि दोनों का सेंटर सेम है, दोनों इंटेंसिटी यदि आएंगी भी तो सेंटर की तरफ ही आएंगी, और सेंटर की तरफ आएंगी तो दैट मीन दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, तो आप डायरेक्टली एड अप भी कर सकते हैं। यदि आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए I1 तो आप ISS प्लस IHS निकाल सकते हैं। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है ये, और जो पॉइंट इनसाइड होते हैं उनके लिए फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सही। आप केवल मैग्नीट्यूड बताइए, माइनस और आर कैप छोड़ दीजिए। GM याद कीजिए, GM बाय r³ था, r वहां रेडियस थी, यहाँ रेडियस क्या है a³ इंटू स्मॉल r था। दैट मीन सॉलिड स्फीयर के लिए केस नंबर 3, तो याद करो स्मॉल r मल्टीप्लाई में करना है। बताइए ये स्मॉल r कितना है? सेंटर टू P1, बिल्कुल सही। हमने डिस्टेंस लिया a/2, यहाँ a/2 लिख देंगे। तो GM बाय कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r सॉलिड स्फीयर के लिए। अब यही P1 पॉइंट होलो स्फीयर के लिए इनसाइड हो गया। होलो स्फीयर के लिए अभी भी हमने पढ़ा इनसाइड पॉइंट, दैट मीन केस नंबर 3 0 था, तो ये रहेगा 0। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप a काट सकते हैं, GM अपॉन 2a², आंसर। ओके, अब मैं इसी में एक और केस ले रहा हूं, दैट मीन P2 इन दोनों के मिड में ले रहा हूं, राइट। और P2 के लिए r की वैल्यू ले रहा हूं मैं 3a/2। ये क्वेश्चन का पार्ट 2 बन गया। ओके, अब मैं वापस सॉल्व कर रहा हूं अगेन। अब आपको I1 नहीं I2 चाहिए, दैट मीन पॉइंट नंबर 2 पर फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां हो जाएगा I2
अगेन इन्हीं दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फिर आप ये बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, तो दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो एक तो यहाँ I2 कर देंगे, देख लीजिए। अब ये दोनों नए फॉर्मूले आ जाएंगे, तो मैं यहाँ फॉर्मूले रफ कर देता हूँ। चलिए अब बताइए, सॉलिड स्फीयर के लिए P2 पॉइंट आउटसाइड हो गया, तो याद कीजिए सॉलिड स्फीयर के लिए केस नंबर 1 आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या था, GM बाय स्मॉल r स्क्वायर, राइट, याद आया। तो स्मॉल r कितना है यहाँ पर, बिल्कुल सही 3a/2, तो यहाँ 3a/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए दोनों का मास सेम है, तो मैं जब मास लूंगा तो वो सेम ही होंगे, केवल डिस्टेंस अलग हो रही है। ध्यान दीजिए P2 पॉइंट अभी भी इस होलो स्फीयर के इनसाइड है, इनसाइड है तो आप मालूम है इन होलो स्फीयर में केस नंबर 3 इनसाइड में कोई फील्ड नहीं होता, 0, तो बस केवल इन्हीं को ही सॉल्व कर लीजिए। तो 3/2 का स्क्वायर, 9/4 का रिवर्स, 4/9 GM/a²। नाउ अब आ रहा है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, केस नंबर 3। बिल्कुल सही, अब हम दोनों के बाहर चल जाएंगे, नया पॉइंट दे रहा हूं मैं, इसी डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं P3, राइट। तो ये लीजिए पार्ट थर्ड। अब आपको निकालना है फाइंड I3, दैट मीन P3 पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a से भी बड़ा, लाइक 5a/2। पहला केस a/2, दूसरा 3a/2 एंड 5a/2। नाउ अब आपको चाहिए I3। अगेन आपको सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों की इंटेंसिटीज को ऐड करना है। अगेन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट का, दैट मीन I3 निकालने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार IHS, दैट मीन होलो स्फीयर का इंटेंसिटी 0 है। आप देख सकते हैं P3 पॉइंट अब दोनों स्फीयर के बाहर है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों स्फीयर के लिए फॉर्मूला एक ही था यदि आउटसाइड पॉइंट पर हम फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो क्या था GM/r²। तो अब हम GM/r² दोनों बार लगाएंगे, ISS के लिए GM/r², इसका मास भी m है, उसका भी m है, बट डिस्टेंस सेंटर से P3 कितनी हो गई, ये दे रखा है 5a/2, स्क्वायर कर लीजिए प्लस। अब होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट बाहर है और फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम था, GM/r²। यहाँ मास भी सेम है और डिस्टेंस अगेन सेंटर से लेते हैं वो भी सेम है, तो ये हो गया 5a/2 का अगेन स्क्वायर। ये हो जाएगा 25/4 नीचे डिनोमिनेटर में, रिवर्स होकर 4/25, और ऐसी एक नहीं दो टर्म है, तो जाएगा 8 GM तो ऊपर चल ही रहा है और 25 a²। ओके।